Hello students, this is the third video lecture on the topic rectification of error. फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने बेसिक्स डिस्कस कर रहे थे। सेकंड वीडियो लेक्चर के अंदर हमने कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करा था। इस वीडियो लेक्चर के अंदर भी हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन ले रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है फॉलोइंग एरर वर नोटिस्ड आफ्टर मेकिंग ट्रायल बैलेंस, मतलब ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हमें गलतियों का पता चला है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, एरर्स जो रेक्टिफाई होती है उनकी तीन स्टेजेस होती है। पहली स्टेज होती है बिफोर मेकिंग ट्रायल बैलेंस, सेकंड स्टेज होती है आफ्टर मेकिंग ट्रायल बैलेंस और थर्ड स्टेज होती है आफ्टर मेकिंग फाइनल अकाउंट। तो अभी हम सेकंड वाली स्टेज में हैं कि ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हमें गलतियां पता चली है। तो जब भी हम किसी एरर को रेक्टिफाई करेंगे तो हमारा फॉर्मेट ये रहेगा, पहले हम राइट एंट्री बनाएंगे, फिर रॉन्ग एंट्री बनाएंगे और फिर हम रेक्टिफाई एंट्री बनाएंगे। सबसे पहले हम चेक करते हैं ट्रांजेक्शन। ₹5810 बीइंग कैश पेड टू हीराचंद। हीराचंद को हमने 5,810 रुपए कैश में पे करे हैं, बट डेबिटेड टू रामचंद, बट गलती से हमने रामचंद को डेबिट कर दिया और अमाउंट भी लिखा है 5010, यानी कि दो गलतियां हुई हमसे। एक तो हीराचंद की जगह रामचंद को हमने डेबिट कर दिया और दूसरा 5810 की जगह 5010 कर दिया। सबसे पहले हम आते हैं राइट एंट्री। राइट एंट्री बनेगी हीराचंद अकाउंट डेबिट टू कैश 5810। किस लॉजिक से बनी है? जैसा कि हम जानते हैं कि तीन रूल होते हैं, अपने गोल्डन रूल्स होते हैं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। उन्हीं को हम बेस सकते हुए बनाएंगे। हीराचंद को हमने कैश दिया तो हीराचंद इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। हमारे यहां से कैश जा रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसलिए कैश को हमने क्रेडिट करा है। तो राइट एंट्री वाज हीराचंद टू कैश, बट हमने रामचंद को डेबिट कर दिया और वो भी 5010 से। कैश अपनी जगह ठीक है, मतलब कैश को हमने 5810 से ही क्रेडिट करा है। अब हम बनाएंगे रेक्टिफाई एंट्री। रेक्टिफाई एंट्री बनाने के लिए पहले हम देखेंगे राइट, फिर हम देखेंगे रॉन्ग। तो हमें डेबिट किसको करना था? हीराचंद को डेबिट करना था, बट हमने कहीं पे भी हीराचंद को डेबिट नहीं करा। तो हमने ये देखिए हीराचंद अकाउंट को यहाँ पे डेबिट कर दिया 5810 से। अब हमें कैश को क्रेडिट करना था। रॉन्ग एंट्री अगर आप देखते हैं तो हमने कैश को क्रेडिट करा है। इसका मतलब है कि कैश क्रेडिट होना था, कैश क्रेडिट हो चुका है। इसका मतलब कैश को छेड़ने की जरूरत नहीं है, कैश सही हुआ है, यानी कि जो होना था वही कैश के साथ हुआ है। तो हीराचंद हमारा डेबिट हो जाएगा। और रामचंद को अगर हम देखते हैं रॉन्ग एंट्री में, रामचंद बेवजह बिना बात ही डेबिट हो गया। अब इसको रेक्टिफाई करने के लिए हम रामचंद को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो हमने रामचंद को क्रेडिट कर दिया 5010 से। अब देखिए हीराचंद डेबिट हो रहा है 5810 से, रामचंद क्रेडिट हो रहा है 5010 से। अभी भी 800 रुपए का फर्क आ रहा है, क्रेडिट साइड में 800 रुपए शॉर्ट पड़ रहा है। तो हम हेल्प ले लेंगे सस्पेंस अकाउंट की, तो हम सस्पेंस को क्रेडिट कर देंगे 800 रुपीज से। नेक्स्ट आता है हम सेकंड ट्रांजैक्शन, गुड्स परचेज फॉर प्रोप्राइटर यूज 1000 वाज डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। मतलब हमने प्रोप्राइटर के लिए 1000 का सामान खरीदा, तो हमारी राइट एंट्री थी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। राइट एंट्री वाज ड्रॉइंग्स टू कैश। लॉजिक समझिए इसका। प्रोप्राइटर को एक तरीके से हमने 1000, बिजनेस ने एक तरीके से 1000 रुपए दिए, तो हु इज द रिसीवर? प्रोप्राइटर इज द रिसीवर। हमें प्रोप्राइटर को डेबिट करना था, प्रोप्राइटर की जगह हमने डेबिट कर दिया ड्राइंग्स, क्योंकि अकाउंटेंसी का रूल है कि प्रोप्राइटर का नाम नहीं आता है, प्रोप्राइटर की जगह हम ड्राइंग्स या कैपिटल लगाते हैं। तो राइट एंट्री थी ड्राइंग्स टू कैश, बट हम परचेज को डेबिट कर गए और कैश अपनी जगह ठीक है। अब इन दोनों को देखते हुए हमें बनानी है रेक्टिफाई एंट्री। तो देखिए ड्राइंग्स हमें डेबिट करना था, बट अगर आप गलत एंट्री को देखते हैं तो हमने ड्राइंग्स को डेबिट नहीं करा। तो जब हम रेक्टिफाई बनाएंगे तो हम सबसे पहले तो ड्राइंग्स को डेबिट करेंगे। हमें कैश को क्रेडिट करना था। अगर हम रेक्टिफाई एंट्री को देखते हैं तो कैश क्रेडिट ही हुआ है, मतलब हमें क्रेडिट करना था और वो कैश क्रेडिट हो गया, तो हमें कैश को छेड़ने की जरूरत नहीं है। अब बात करता है रॉन्ग एंट्री में, परचेज बिना बात ही डेबिट हो गया। हमें उसको डेबिट नहीं करना था, बट वो डेबिट हो गया। अब उसको ठीक करने के लिए हम परचेज को क्रेडिट कर देंगे। तो हमारी फाइनल एंट्री बन गई ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 1000 रुपीज। अब हम आते हैं थर्ड ट्रांजैक्शन, ₹100 रिसीव फ्रॉम रघु हैज बीन डेबिटेड टू सुंदर। हमें रघु से 100 रुपए मिले, तो हमारे पास कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, हम कैश को डेबिट करेंगे और देने वाला कौन है? हु इज द गिवर? रघु। तो रघु को हम क्रेडिट करेंगे। एंट्री बन गई कैश अकाउंट डेबिट टू रघु, बट हमने गलती से सुंदर को डेबिट कर दिया। ठीक है, तो सुंदर को डेबिट कर दिया, बट इसमें
ये नहीं लिखा हुआ कि क्रेडिट किसको किया, हमने क्रेडिट करा ही नहीं किसी को। अब आती है कैश की बात। कैश के बारे में क्वेश्चन पूरी तरह साइलेंट है, तो हम ये मानेंगे कि जो हमें कैश को डेबिट करना था, तो रॉन्ग एंट्री करते समय हमने कैश को भी डेबिट करा है। तो यानी कि यहाँ पे कैश भी डेबिट हो गया और सुंदर भी डेबिट हो गया। एक्चुअली आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसी इस टाइप की एक स्ट्रेंज एंट्री कौन करेगा कि वो कैश को भी डेबिट कर दे और सुंदर को भी डेबिट कर दे और क्रेडिट कुछ ना करे। एक्चुअली जो मिस्टेक हुई है ना, वो लेजर में हुई है। लेजर में मिस्टेक हुई है कि हमने कैश को डेबिट कर दिया और रघु की जगह सुंदर का जब लेजर बनाया तो सुंदर को भी डेबिट कर दिया। लेकिन हमें समझने के लिए कि हमने क्या गलती करी है, हम इसी तरह से इसको प्रेजेंट करेंगे कि हमारा कैश अकाउंट भी डेबिट हो गया लेजर में और हमारा सुंदर अकाउंट, और हमने सुंदर अकाउंट को भी डेबिट कर दिया। अब हमें बनानी रेक्टिफाई एंट्री। सही चीज क्या है, हमें कैश को डेबिट करना था और कैश डेबिट हुआ है, यानी कि कैश को टच करने की जरूरत नहीं है, कैश अपनी जगह करेक्ट है। हमें रघु को क्रेडिट करना था, बट रघु कहीं पे भी क्रेडिट नहीं हुआ, हमने रघु को यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। अब बात करते हैं, सुंदर बेवजह डेबिट हो गया, तो सुंदर अकाउंट को ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो रघु भी क्रेडिट हो जाएगा, सुंदर भी क्रेडिट हो जाएगा। और डेबिट के लिए हमारे पास कोई अकाउंट नहीं है, तो हम सस्पेंस की हेल्प ले लेंगे। तो हमारा एंट्री हो जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट 200 टू रघु टू सुंदर। नेक्स्ट एंड लास्ट ट्रांजेक्शन हम लेते हैं, परचेज रिटर्न ₹980 टू मोहन नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। हमने मोहन को 980 रुपए का सामान लौटाया, तो एंट्री हो जाएगी राइट एंट्री, मोहन अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। हमने इसकी कोई एंट्री पास नहीं करी, मतलब हमने कोई गलत एंट्री पास नहीं करी। अब आते हैं रेक्टिफाई एंट्री। तो जो हमारी राइट एंट्री है, जो हमें करनी थी, वही हमारी रेक्टिफाई एंट्री हो जाएगी और एंट्री हो जाएगी मोहन अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। एंट्री का लॉजिक आप समझ ही गए होंगे। मोहन को हमने सामान लौटाया है, तो मोहन इज द रिसीवर, हमारे यहाँ से गुड्स जारी है, तो गुड्स डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो गुड्स को हम क्रेडिट करेंगे। गुड्स की जगह हमने यूज कर लिया है परचेज रिटर्न अकाउंट। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमने 4 ट्रांजैक्शंस लिए और उन चारों ट्रांजैक्शंस में हमने पहले राइट एंट्री बनाई, फिर रॉन्ग एंट्री बनाई और फिर रेक्टिफाई एंट्री बनाई। ये प्रेजेंटेशन बेसिकली आपको रफ में करना है। जब एग्जाम में मेन सॉल्यूशन करेंगे तो आपको सिर्फ वहां पे रेक्टिफाई एंट्री ही शो करनी है, यानी कि सॉल्यूशन करते समय आपको मेन जो जिस बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेंगे वो रेक्टिफाई एंट्री के ही मार्क्स मिलेंगे। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।